बाबा बंदा सिंह बहादुर एक ऐसे सिख योद्धा थे जिन्होंने कि नॉर्थ इंडिया में मुग़ल सल्तनत की नींव हिला डाली। और जैसे कि दक्कन में शिवाजी और मराठों ने मुग़ल साम्राज्य का सफाया किया था, वैसे उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल वाले एरिया से सिख सिख एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में और यहाँ से मुग़ल साम्राज्य को हटाने में बाबा बंदा सिंह बहादुर का अहम योगदान था। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म सन 1670 में हुआ था, 27 अक्टूबर के दिन, और जगह थी राजौरी, जो कि आज के कश्मीर में पड़ता है। बचपन में इनका नाम जन्म के समय लक्ष्मण देव था, लेकिन वो बालक लक्ष्मण देव 15 साल की उम्र में उसने संसार त्याग के संत बनना स्वीकार किया और वो संत बनने की राह पे चल पड़े। तो उसके बाद उनका नाम पड़ गया बंदा बैरागी या माधोदास बैरागी। और फिर इसी क्रम में संत बन के जो है जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उस समय 1707 में नांदेड़ पहुँचे महाराष्ट्र में, जहाँ पे उनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। वहाँ उन्होंने उन्हें खालसा की शिक्षा दी और उन्हें गुरबख्श सिंह का नाम दिया। इसके साथ गुरु गोविंद सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को 5 बाण भी दिए कि तुम भविष्य में होने वाले धर्म युद्ध में ये तुम्हारी शक्ति होगी। उसके बाद वो वापस पंजाब आते हैं और सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य के कारण वहाँ के लोगों पे जो अत्याचार हो रहे थे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, उसके लिए उन्होंने जो है अपनी खालसा सेना बनाई। और एक के बाद एक, आप विश्वास नहीं करेंगे, जी हाँ, सन 1709 से लेकर 1715 6 सालों में उन्होंने 32 युद्ध लड़े और उस 32 युद्ध में 29 युद्ध जीते, यानी 29 लड़ाइयाँ जीती हैं उन्होंने आउट ऑफ 32। केवल 3 युद्ध हारे हैं इस बीच में, जिसमें कि एक वो भी युद्ध था गुरदासपुर का, जिसमें कि उन्हें बंदी बना लिया गया। जो सबसे पहला, और जो वैसे 32 युद्धों का उल्लेख तो हम यहाँ इस वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख था वो था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद एक क्षेत्र पड़ता था उस समय, जो कि आज के सतलज नदी से लेके यमुना नदी के बीच का सारा एरिया मान के चलिए वही सरहिंद था, जिसमें कि पूरा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के भी कुछ हिस्से आते थे। इतना बड़ा क्षेत्र था सरहिंद, और उसका गवर्नर था वज़ीर खान। वज़ीर खान वही मुग़ल जनरल था जिसने कि श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की हत्या की थी। उसका प्रतिशोध लेने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद पर आक्रमण किया और उस युद्ध में वज़ीर खान को परास्त करके उसकी हत्या करके उन वज़ीर खान की लाश को घसीटा गया सड़कों पे सरहिंद के, घोड़े के पैर में बांध के, और उसका कटा हुआ सिर पेड़ पे टांग दिया गया। ऐसी उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये किया था। और गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का जो हत्या किया था वज़ीर खान ने, उसका एक तरह से प्रतिशोध था। और एक और उसके बाद उन्होंने जो काम किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो ये है कि उन्होंने किसानों के ऊपर से ज़मींदारी हटा दी। यानी कि जो किसान जिस ज़मीन पे मेहनत कर रहा, फसल उगा रहा है, वो उस ज़मीन का मालिक होगा। ज़मींदारी प्रथा समाप्त करने का श्रेय भी बाबा बंदा सिंह बहादुर को जाता है नॉर्थ इंडिया में। और इसके साथ ही उन्होंने पहला सिख साम्राज्य स्थापित किया, जो कि लोहगढ़ से संचालित होता था। उन्होंने अपने सिक्के जारी किए, जो कि गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे उस सिख साम्राज्य की करेंसी यानी सिक्के जारी हुए और एक पूरा फुल फ्लेजेड सिख एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। फिर 1715 में एक बहुत बड़ी मुग़ल फ़ौज ने आके, जिसमें अफ़गानिस्तान के भी सिपाही थे, पर्शिया और पूरी मुग़ल फ़ौज जो बची कुछ थी, अचानक आगे गुरदासपुर पे घेरा डाला। और लगभग 8 महीने घेरेबंदी के बाद वो जब सारा राशन पानी ख़त्म हो गया और भूख से मरने लगे, तब जाके गुरदासपुर का घेरा टूटा और मुग़ल फ़ौज अंदर दाखिल हुई। बाबा बंदा सिंह बहादुर को बंदी बना लिया गया और जो है वहाँ से उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली केवल बाबा बंदा सिंह बहादुर को नहीं लाया गया, उनके साथ लगभग 700 सिख योद्धा भी बंदी बना के दिल्ली लाए गए।
उसके अलावा लगभग 2000 सिखों के कटे हुए सर भाले पे लगा के वो मुग़ल काफ़िला दिल्ली पहुंचा लोगों को डराने के लिए। उसके अलावा कहते हैं कि 700 बैलगाड़ियों में सिखों के कटे हुए सर भी लाए गए पूरे रास्ते पंजाब से लेकर दिल्ली, ताकि लोग इसे देखें। और उसके साथ जो 700 बंदी पकड़े गए थे, इसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर भी थे, उन्हें लाके दिल्ली के लाल किले में रखा गया। और हर दिन 100 सिखों की गर्दन काटी जाती थी पूरे पब्लिक के सामने। उन्हें लाके सामने खड़ा करते थे और कहते थे इस्लाम कबूल करो, लेकिन एक सिख ने भी कभी इस्लाम कबूल नहीं किया, अपने सर कटा दिए। और ये 7 दिन तक चलता रहा। 7 दिन में 700 सिखों की हत्या की गई सब पब्लिक के सामने, लेकिन एक भी किसी ने उसमें से डर के मारे इस्लाम कबूल नहीं किया। अंत में बाबा बंदा सिंह बहादुर शायद 15 जून की तारीख 1715 की थी जब उन्हें लाया गया लाल किले के सामने और उनसे कहा गया कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो तुम अपने पुत्र की हत्या अपने हाथ से करो। पर इस पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस्लाम स्वीकार करना मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र की हत्या भी नहीं करूँगा। तो फिर जो मुग़ल कसाई होते थे उन्होंने उनके पुत्र की हत्या की, सिर काटा और उनके 4 वर्षीय पुत्र का कलेजा निकाल के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंस दिया गया है। ये बातें हिस्ट्री में लिखी हुई हैं। फिर भी वो अपने प्राण से नहीं डिगे और अंत में जो है उनके शरीर के अलग अलग अंग, जैसे संभाजी महाराज की हत्या हुई थी, बिल्कुल उसी ढंग से जो है उन्हें टॉर्चर करके उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन सर कट गए, झुके नहीं। तो ये था एक महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनके बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। यदि डिटेल में उनके जीवन काल पर कोई वीडियो बने या कोई फिल्म बने तो पूरी की पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, पूरी की पूरी एक फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन हमारे पास उतना साधन और समय नहीं है। फिर भी कोशिश यही रही कि 7-8 मिनट के इस वीडियो में एक सारांश उनके जीवन पे हम लेके आ सकें लोगों के सामने। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और विषय पर। फिर से अनुरोध है चलने से पहले कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।